भाग 2, ठीक है। कक्षा 12 का मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें पार्ट 1 पढ़ने का काम किया। अब पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे भाग को पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हम केवल अवकलन करना सीखें। चलो, पहला लेसन तो था संबंध और फलन, तो वो एक अलग टॉपिक था, और दूसरा था हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वो दूसरा टॉपिक था। तीसरे में पढ़े थे आव्यूह, चौथे में पढ़े थे सारणी, ठीक है। अब पांचवें में जो पढ़ने का काम हम लोग किए थे अवकलन, ठीक है, सीमा या सातत्य, ठीक है, सातत्यता की जांच किए, और छठवें में अवकलन का प्रयोग अनुप्रयोग पढ़े, ठीक है। तो यानी पांचवें और छठवें जो लेसन पढ़ने का काम किए वो उसी को हम लोग सातवें में पढ़ेंगे, लेकिन उल्टा करके पढ़ेंगे। यानी जो मान लो अगर आप क्या करते हैं, एक मकान है और सीढ़ी लगा हुआ है, छत पर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी लगा दी गई है, तो सीढ़ी पकड़ के चढ़ गए छत पर, तो चढ़ने का मतलब है अवकलन करना, ठीक है, अवकलन। आज जब भाई चढ़ गए हो तो ही तो रहोगे, नहीं हमेशा नहीं ना रहोगे छत पर। तो जब चढ़ने की प्रक्रिया है अवकलन, और उतरने की जो प्रक्रिया होगी ना उसको कहेंगे समाकलन। समाकलन, चढ़ गए अवकलन, उतर गए समाकलन। तो जिस रास्ते चढ़े हो उसी रास्ते उतरना है आपको, ठीक है। तो जितना काम हमने अवकलन में किया, चढ़ते गए तो अवकलन कहलाया। जब अब उतरने का काम किए तो समाकलन हो जाता है। यानी इसका ये मतलब हो गया अवकलन का प्रतिलोम, व्युत्पन्न, व्युत्क्रम, यानी उल्टा। सिंपल सी बात, अवकलन का उल्टा क्या है? समाकलन, ठीक है। अवकलन का उल्टा समाकलन। जैसे अब देखो, अवकलन का उल्टा समाकलन है, तो कैसे मान लें कि है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए बाबू, जैसे आपको सिखाया गया था डी बाई डी एक्स, यानी अवकलन को डी से डिनोट कर रहे थे, और एक्स के पावर 2 का अवकलन करना है। एक्स के पावर 2 का अवकलन, ये बताओ एक्स के पावर 2 का अवकलन क्या कर रहे थे? 2 को आगे लिख रहे थे, अपना इनके पावर में एक कम कर दे रहे थे, तो हो गया 2x के पावर 1, ठीक है। ते अवकलन प्रक्रिया थी। या देखो डी बाई डी एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5, तो इनका अवकलन क्या? 5 को आगे एक्स के पावर 5 में एक कम, यानी उनके पावर में एक कम, ठीक है। तो क्या हो गया? 5 आगे है एक्स के पावर 4, ठीक है। ये अवकलन हो रहा है। चलो एक और नंबर लेकर देखते हैं, डी बाई डी एक्स के पावर 100 मान लो, एक्स का पावर 100, ठीक है। तो इसका अवकलन कितना होगा? 100 घात को आगे और एक्स की पावर 100 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया जी? 100 एक्स के पावर 90, एक ना यहाँ लिखना है, तो 99, ये प्रक्रिया है। अब कह रहा है कि अगर इनको तूने सॉल्व किया तो यह मिला, इनको सॉल्व किए तो यह मिला, इनको सॉल्व किए तो यह मिला, हम पुनः क्या कर दें कि यही मिल जाए? इनके साथ क्या कर दें? जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट के साथ हम कौन सा प्रयोग कर दें तो ये हमको पता चल जाए कि यह किसका रिजल्ट है, ठीक है। कोई पर्सन आपसे आकर मिलता है, आप पहचान नहीं कर पाते हैं कि यह किसके घर का है, तो उससे आप पूछेंगे, उसका परिचय लेंगे, तो बताएगा कि हम फला के घर के व्यक्ति हैं, नाती हैं, पोता है, पोता है, पुत्र हैं, जो भी रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो आप जान जाते हैं। तो उसी प्रकार हम ये जानना चाहते हैं, यह जो मिला है तो कौन सी संख्या रही होगी जिसका अवकलन किए हैं तो यह मिला है, यह किस नंबर का अवकलन करने पर यह मिला है, यह किसका अवकलन करने पर यह मिला है, ठीक है। तो ये बात हमको जाननी है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए जैसे मान लीजिए कि पूरा तत्व की बात की जाती है कि यानी ये जो वृक्ष है कितने साल पुराना है, ये जो धातुएं मिली हैं कितने साल पुरानी हैं, ठीक है। कोई मकान बना है, खंडहर हो गया है, तो उसमें जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है वो कितने साल पुराना है, किस
किसके शासनकाल के समय के बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए उन अवशेषों को लेकर और अनेक प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि यह इस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो उसी प्रकार यह अगर मिला है तो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति एक्स स्क्वायर से हुआ है। एक्स स्क्वायर का अवकलन किए हैं तो यह मिला है। 5x⁴ इनका अवकलन किए हैं तो यह मिला है, ठीक है। तो यही हमको जानना है। तो अब इनका हम समाकलन करेंगे तो हमको यह मिल जाना चाहिए, उल्टा चलेंगे तब मिलेगा कैसे भाई। अब देखो, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 2x है ना, तो इनका पावर क्या है 1, इनका पावर 1, मतलब ये हम प्रश्न नोट कर लिए, ठीक है। तो जितना भी पावर होगा, ठीक है, उसके पावर में 1 जोड़ना है और पुनः वो जो पावर है नीचे भी लिखना है, यही काम करना है, सिंपल सी बात। तो देखो, तो 2x⁴ उसके पावर में हमने 1 प्लस किया ना, आप पुनः उसी 1 + 1 को नीचे नोट कर दिए, तो नीचे हो गया 2। अब 2 से 2 निगलेक्ट हो गया, क्या बच गया x⁴, ठीक है। यानी x² का अवकलन करने पर ये मिला था, यानी इनके साथ हम ऐसा व्यवहार कर दिए तो पुनः हमको x² मिल गया ना। थोड़ा सा इनके साथ हम इनको उठा कर लाओ, x⁴, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इनके पावरों में 1 जोड़ना है और उसी पावर को नीचे भी लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया जी, 5x⁵ नीचे बट्टे में 5 से 5 कट गया, x⁵ 5। इसका मतलब इनका अवकलन किए गए थे तो मतलब यह मिला था, क्या समझे। अब इनके पास इनको उठा कर लाओ, 100x⁴99, ठीक है। तो इनके साथ हम 1 जोड़ेंगे पावर में और नीचे भी 99 + 1 करेंगे, तो 100 x की पावर कितना हो गया 100 और नीचे कितना हो गया 100, इनसे ही कट गया, क्या बचा x⁴ 100। पता चल गया ना। तो इसमें आप कॉमन पॉइंट क्या देखें, कैसे मतलब हमको ये मिल रहा है, इतना जान लो। हमने मान लो अगर यहाँ पर मतलब x⁴n रहा होता, हम जो कुछ भी है उसमें ना 1 जोड़े हैं, जितना घात है उसमें ना 1 जोड़े हैं, तो मान लो घात हमारे पास 1 है, सॉरी n है, ठीक है। तब क्या जानेंगे, तो देखो उसके घात में n के घात में 1 जोड़ लेना है, आप वही नीचे भी लिख लेना है n + 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, मतलब टू जाओ, मतलब ये मिल रहा है, तो यानी हमारे पास है x⁴n, जैसे था 2x, इसमें 1 जोड़े हैं तब हमारा वो रिजल्ट मिल गया है। तो इनका हमको समाकलन करना है कि ये किसके ग्रुप के हैं, किसके समूह के हैं, किसके घर के हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ x⁴n में 1 जोड़ लेंगे और नीचे भी 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला है। तो समाकलन को देखो इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, यही सिंबल है, F टाइप है बट फाड़ना नहीं उसका पे, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे कर देंगे समाकलन। इसमें किस अचर राशि का प्रयोग किया गया है, x का। किस अचर राशि का प्रयोग किया है, x का, वेरिएबल नंबर, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, यही फार्मूला हो गया बाबू, ठीक है। x⁴n dx बराबर x⁴n + 1 भाई क्या है n + 1। देखो यही ना पहले फार्मूला हमने नोट किया है, ठीक है। और +c, चलो ठीक है, +c का ये तात्पर्य है, सपोज करो कि मान लो अगर हम d/dx निकाल रहे हैं किसका, x² + 2 का, मतलब कांस्टेंट नंबर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो x² का अवकलन तो तूने कर दिया, 2x⁴ 1 मतलब उसके घात में 1 कम कर दिए, लेकिन इस 2 का अवकलन क्या लिखते हो 0, ठीक है।
तो इसका हो गया 2x की पावर 1, जीरो नहीं ना दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लस सी जोड़ते रहना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई उसके साथ कांस्टेंट नंबर रहा होगा जिसका अवकलन जीरो हो गया हो सकता है ना। मान लो अब इसमें 0 हो गया, 2 हो गया, अगर यहाँ 5 रहा होता तो 5 भी तो 0 हो गया होता, 10 रहा होता तो 10 0 हो गया होता। अभी बताओ, अब यहाँ पर हम 10 नहीं ना लिख सकते हैं, 5 नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी संख्या थी वो 0 हो गई। इसलिए आप हमेशा उसके साथ प्लस सी जोड़ते जाएंगे, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा जिसका अवकलन 0 हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बना। चलो इस फार्मूले पर अब तुमको और भी एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे ये तो इस फार्मूले को पाने के लिए हमने लिखा था। ठीक है, आपको सवाल कैसे सॉल्व करना है, कैसे मिलेगा, आप क्या लिखेंगे, ये आप सीखेंगे। ठीक है, आइए यहीं पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया, फार्मूला यही है। चलो फार्मूला को हटा दे रहे हैं, फार्मूला तुम्हारा नोट किया गया है ना। देखो बाबू, फार्मूला यहाँ दिख रहा है ना, पहले फार्मूले, इसी के बेस पर हम सवाल पढ़ेंगे। फार्मूला है हमारा जो, देखो आपको सवाल दे दिया x के पावर 99, ठीक है, का समाकलन करो। ठीक है, तो जब हम समाकलन इसका करेंगे तो बिना किसी से कुछ कहे, ना शिकवा है ना शिकायत है तुमसे, केवल पढ़ना है। क्या है? कुछ नहीं है। देखो तो x के पावर 99 और लिखना dx। तो इसका रूल हमारा क्या कहता है बाबू? रूल ये कहता है जौन कुछ भी x के घात पे हैं, ठीक है, उनके घात में क्या करो, एक जोड़ लो। ठीक है, ताओ लिखते हैं x के पावर 99 में एक जोड़ लिए। फिर कह रहा है कि जितना ऊपरा घातवा है उतना निचवा लिख लो, तो वही बट्टे में 99 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, x के पावर 100 और बट्टे में 100, अंत में प्लस सी जोड़ लेना। ठीक है, अंत में जोड़ना है, ये नहीं अगर ही सी लगाते जाएं, जहाँ हमारा रिजल्ट मिल जाएगा वहाँ प्लस सी कर लेंगे। ठीक है, अब आओ, जैसे एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि समाकलन x के पावर, मान लो यहाँ 7 भी है, ठीक है, x के पावर 6 dx। तो अगर ये कांस्टेंट नंबर गुणा के रूप में है ना, तो थोड़ा सा उसको आगे लिख लेना और तब लिखो x के पावर 6 dx। ठीक है, अब चलो समाकलन करते हैं। 6, हाँ, आप कोष्टक में लिखो x के पावर 6 में एक जोड़ लिए और बट्टे 6 प्लस 1 कर लिए। ठीक है, तो कितना हो गया जी, 7 गुणा कर रहा है, x के पावर 7 हो गई ने, और बट्टे में भी तो 7 हो गई ने। इस 7 से 7 कट गया, तो क्या बच गया, x के पावर 7 प्लस c। ठीक है, सवाल आपका इतना आसान भी नहीं देगा, x के पावर -12 दे दे तब 12 भी आ गया, चलो निगेटिव नंबर दे देगा घात में। ठीक है, तो क्या करोगे, बिना किसी से कुछ कहे उनको उठा के ले आओ और उनके घाते में एक जोड़ लो, फिर से नीचे उनके घाते में एक जोड़ लो। ठीक है, आ जाओ, x के पावर -12 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -11, और नीचे में हो जाइए ना -11, बस हो गए, प्लस सी। ठीक है, लेकिन घात ऊपर क्या था, माइनस था। अगर समाकलन x 1/x के पावर 12 रहा होता तब, तो देखो हम ये जानते हैं जब ये बट्टे उट्टे में रहेगा तब नहीं कर पाएंगे, बट्टे में रहेगा तब कैसे हम जोड़ेंगे। तो इनको पहले सिंपल बनाओ, तो देखो इनको नीचे से ऊपर कूदा दो, तो हो जाए ना -12। अब तो एक के बाद है ये नहीं छिपा गया, कोई दिक्कत, आ जाइए आगे। एग्जाम्पल नंबर 4, ये तो याद था। अगर ऐसे आ जाए 1/, चलो माइनस कड़ी का नंबर देते हैं, कड़ी में x का dx करते हैं। कड़ी में अगर नंबर दे दे तब, कड़ी में दे दे तब तो पहले सुधार करो। कड़ी का मान कितना होता है, 1/2, तो x के पावर लिखेंगे 1/2 dx।
पावर मिल गया, x का पावर मिल गया ना। अब आप सॉल्व करते हैं, x के पावर 1/2 में 1 जोड़ लो, 1 जोड़ लिए, और नीचे या 1/2 में 1 जोड़ लेना है, मतलब जो पावर है उन्हें लिखना है नीचे। तो बताओ 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3/2, और नीचे हो जाइए 3/2। तो देखो हेकर तो उल्टा कर देंगे बाबू, यानी 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस c, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सपोज करो कि आपके घटवे माइनस दे दिए समाकलन x के पावर माइनस तो था ना, चलो -1/2 दे देते हैं, तब तो यही मिल गया ना जी, यही तो मिल गया, निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो उससे नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। चलो इतना आपको या ऐसे दे देता है, काड़ी में 4 या 3 लगा दें, तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया जी, हाँ, तब कैसे इसका सलूशन करो। 4 काड़ी में x रही हो, काड़ी में x काड़ी में घन लगा है, मतलब घनमूल की बात हो रही है, मतलब भैया जन रहेगा ना उसका घात, x का घात उतना बट्टे में लिखना। यहाँ पर काड़ी में x था तो 1/2, मतलब यहाँ पर कोनो नंबर नहीं है तो 1/2, यहाँ पर जो नंबर है 1/2 वही लिखना है। अगर यहाँ पर 5 लिखे होते ना तो x का पावर 1/5 रहता। ठीक है, तो इनका समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे 1/3 प्लस 1 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो 3 कम 3 1 4/3, तो x के पावर 4/3 और नीचे भी 4/3, तो हो जाएगा ऊपर 3/4, x की पावर 4/3 प्लस c। इस तरीक़ा से आपको, मतलब अभी तो ये केवल इन फार्मूला का हमने यूज बताया। ठीक है, ये फार्मूला का यूज आप कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, बाकी फार्मूला तो अभी बाकी है। e के पावर x का अवकलन भी होता है, e के पावर x, i के पावर x का यहाँ समाकलन भी होगा, e के पावर x। ठीक है, a के पावर x का अगर अवकलन की बात करें तो a के पावर x का अवकलन a के पावर x लाग a बेस ही होता है, लेकिन इसका समाकलन a के पावर x बट्टे में लाग a हो रहा है। ठीक है, साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है cos x, साइन का अवकलन cos होता है, तो cos का अवकलन माइनस साइन, तो cos का अवकलन माइनस साइन, तो साइन उल्टा हो गया माइनस cos। मतलब ये आपको रट लेना है, ये हम नहीं कि इसका ये होता है वो होता है, ऐसा बहुत टाइम व्यर्थ होगा, तो इसको रट लेना है। cos का समाकलन sin x प्लस c। अब देखो कांस्टेंट नंबर का केवल समाकलन पूछ दिया जाए, 1 है तो 1 का x लिखना है, 5 रहता है तो 5x लिखते, 10 यहाँ पर रहता है 10x का समाकलन तो 10x लिखते, मतलब वो नंबर लिखना है और उसके साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, तो इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, तो हम आगे का कंडीशन बता रहे हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बाबू लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए होंगे अगर चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीक़े से हम आपको बताते रहेंगे हर पॉइंट को। अगर वीडियो आपको अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। आगे का इसका कंडीशन हम बता रहे हैं आपको आगे।